दुनिया में अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं तो वो तुम हो भैया। आनंद, आज भी तुम्हारी इज्जत में मेरी इज्जत है। मैं कोई भी गलत चीज करूंगी तो तुम्हें आज भी बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका असर उस रिश्ते पे होता है जो हमने साथ जिया था। मेरी थोड़ी सी भी गलती पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और ठीक उसी तरह आनंद, मुझे अच्छा नहीं लगता जब सारा तुम्हारे बारे में कुछ कहती है, मुझे सुनाती है। मुझे तकलीफ होती है जब वो तुम्हारी बुराई। I really don't care भैया। But I care, Anand. I still care. या तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें किसी और के साथ देखूं मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम आकाश की बात कर रहे हो। आनंद, आकाश मेरा बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा दोस्त है, और वो अब तक दोस्त ही है। ना उसने दोस्ती की सीमा पार की है और ना मैं। लेकिन आनंद, मैं किसी भी आदमी के साथ बात नहीं करूं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और फिर रिश्ते हादसे तो होते ही रहते हैं। कोई लोग मिलते हैं, कोई बिछड़ते हैं, कोई छूट जाते हैं। हमारे रिश्ते में ऐसा हुआ है। और तुम मुझे बताओ, मैंने तुमसे अब तक कभी भी पूछा कि तुम रत्ना के साथ रहते हो? तुम दिल्ली जाया करते थे, उसके घर में रहते थे। तुम और रत्ना अब साथ रहते हो। मुझे इस बात की उतनी तकलीफ नहीं है, बिकॉज आई हैव कम टू टर्म्स विद दिस रिलेशनशिप। आनंद, तुम्हें कभी भी ख्याल आया कि माँ को कितनी तकलीफ होगी, या पापा को कितनी तकलीफ हो रही है? वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं इस वक्त। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब उन्हें इस रिश्ते को अपनाना पड़ेगा, समझना होगा, क्योंकि एक रिश्ता है। लेकिन आनंद, इस तरह फ्रस्ट्रेशन में आके, शराब पी के, सिगरेट पी के तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना? मैं जानता हूं भैया। आनंद, तुम अपना शरीर खराब कर रहे हो। You must look after yourself. देखो, अगर तुम ये जो भी कर रहे हो उसे खुद को नहीं रोकोगे ना, तो मैं रत्ना को बताऊंगी। I'll have to talk to her. और तुम्हारे और रत्ना के बीच जो भी रिश्ता है, अब तुम्हें उसे सुलझाना पड़ेगा आनंद। रत्ना को यहां तक डोर तुमने दी है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। वो तुम्हारी डोर पकड़ के खींचती हुई यहां तक आई है। अब उसे यहां तक लाकर उसका साथ मत छोड़ना। मैं क्या करूं भैया? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। Nothing, Anand. Just wake up, pull yourself together, और अपनी लाइफ को वैसी बनाओ जैसी थी। तुम्हारे बिना, रत्ना के साथ। मैं पिया से भी प्यार करता हूँ, मैं उसके बारे में भी मुझसे हूँ। कि इस वक्त आनंद और पिया दोनों एक साथ एक कमरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं।
Pia is back in Anand's life. पिया के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं उसका। रत्ना, तुम पागल हो गई हो। ज्यों ज्यों तुम्हारी जिंदगी बढ़ती जा रही है, तुम पागल होती जा रही हो। तुमने हमेशा अपनी जिंदगी में लोगों पर विश्वास किया, अपना सब कुछ दिया, अपना कीमती वक्त, प्यार, मोहब्बत, जज्बात, सब कुछ। फिर भी क्या मिला? चाहे वो आनंद हो या वसीम, कुछ नहीं मिला। उन लोगों ने सिर्फ तुमसे अपनी जरूरतें पूरी की और तुम बस चुपचाप नशे में, बेहोशी में हर बात मानती चली गई। और जब जब तुमने पीछे मुड़ के देखा, कभी 5 साल बीत चुके थे तो कभी 7 साल बीत चुके थे। तुम हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मगर वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। वो तो तुम्हें छोड़कर वापस अपनी मंजिल की तरफ चले गए। नहीं, ये झूठ है। आनंद ने भी मुझसे प्यार किया है और वसीम ने भी। अगर वसीम ने प्यार किया तुमसे तो कहां है वो आज? तुम्हें छोड़कर ही तो चला गया ना। वो कहां चला गया है? वापस आया तो सही ना। कब आया वापस? जिंदगी के उस मुकाम पे जब तुम आनंद के साथ थे। फिर क्या फायदा? तुमने जब चाहा तब वो नहीं था। और फिर आज कहां है आनंद? उसने क्या दिया है तुम्हें? सिर्फ वादे, प्रॉमिसेस। वो तो तुम्हें अंगूठी पहनाने से डरता है, तुम्हारे साथ तस्वीर खींचवाने से डरता है, तुम्हारे साथ बाहर जाने से डरता है। कहां है मंगलसूत्र जो पिया के पास है तुम्हारे पास? वो कहां है शादी की तारीख? कहां है मंगनी का दिन? तुम मांगते मांगते रह गई, पर वो दे नहीं पाया। अब भी वक्त है रत्ना, सोच लो और अपनी जिंदगी संभालो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम जिंदगी में एक इंडिपेंडेंट औरत रही हो और आज भी हो, वरना एक दिन इन 4 दीवारियों के अंदर तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ने लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा होने से पहले मैं आनंद को छोड़ दूंगी। मैं आनंद को छोड़ दूंगी, समझी तुम? समझी तुम? समझी? मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी मैं। क्या हुआ? अरे यार, बोर हो गया। तो अरे यार, इन चैनल वालों को कुछ करना पड़ेगा। चैनल वालों? उन्होंने क्या किया है? नहीं, आई मीन इन केबल वालों को कुछ करना पड़ेगा। हर चीज इनकी मनमानी से होगी क्या? कभी कुछ दिखा देते हैं, कभी कुछ नहीं दिखाते। तुम ऐसा करो, तुम डिश टीवी लगवा लो। डिश टीवी? ये डिश टीवी क्या होता है? अरे डिश टीवी अपना सैटेलाइट। देखो, यू विल हैव नो ट्रांसमिशन कट्स, बिल्कुल ट्रांसमिशन कट्स नहीं होंगे और डिजिटल क्वालिटी का पिक्चर मिलेगा, मतलब हाई क्वालिटी पिक्चर। अरे मुझे तो डिश टीवी के बारे में पता ही नहीं था। तो आज ही लगवाते हैं ना डिश टीवी। गुड, स्मार्ट बॉय। एक काम करेगी? क्या? कुछ पैसे उधार दे दे। अरे क्यों? अभी पिछले हफ्ते तो गए थे, अब क्या करना है? डिश टीवी के लिए ना। अरे शट अप, पागल।
आनंद, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं नहीं जानती, मगर यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। ना मैं दादाजी के पास जा रही हूँ, ना मैं दिल्ली जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आई जस्ट नीड पीस ऑफ माइंड। मुझे मन की शांति चाहिए। और मैं देख रही थी कि हर रोज दिन ब दिन मन की शांति खोती जा रही थी। आनंद, तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहते हो वैसे जी सकते हो। अब तुम्हें पिया से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम पिया को वापस ला सकते हो। अब रत्ना तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। मैं ये चाबियां छोड़ के जा रही हूँ। ये डुप्लीकेट चाबियां तुम चाहो तो पिया को दे सकते हो, चाहो तो मकान मालिक को वापस कर दो। ये फ्लैट, इसका क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। बाय एंड टेक केयर। हेलो। हाँ वसीम, मैं आनंद बोल रहा हूँ। अरे आनंद, अचानक कैसे फोन किया? वसीम बस क्या बात है आनंद, तुम कुछ ठीक साउंड नहीं कर रहे हो। वसीम, रत्ना वहाँ आई है? रत्ना यहाँ? नहीं आनंद, यहाँ तो नहीं आई। क्यों? नहीं, उसका कोई फ़ोन नहीं लग रहा है। इनफैक्ट कल रात से हम उसका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। मोबाइल भी नहीं उठा रही है वो। यार वो रात से गायब है। मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ यार। आनंद, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? हाँ यार, वो पिया को लेकर छोटा सा ऐसा वैसी हो गई थी। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार। मुझे लगा कहीं वो दिल्ली नहीं आ गई हो तो। नहीं, दिल्ली तो नहीं आई है। तो फिर वो अपने ग्रैंडफादर के पास गई होगी शायद। आनंद, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ गई होगी। बट यू डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। यार मुझे बहुत चिंता हो रही है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आनंद, मैं वहां आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूं। ओके। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। क्यों, क्या हुआ? मेरे ख्याल से नन्ही हमें मुंबई जाना होगा। बात क्या है, आप मुझे कुछ बताएंगे या नहीं? पिया का फोन आया था, कह रही थी वो सारा का घर छोड़कर कहीं बाहर रहेगी, किराए पे। क्या? लेकिन क्यों? अब क्यों का जवाब तो वहीं जाके पता चलेगा ना। जरूर उसने कुछ किया होगा। कितनी बार सारा को समझाया है कि वो अपनी जुबान को संभाल कर रखे। उस लड़की के दिमाग में कोई बात नहीं बैठती, पता नहीं क्यों। वो किस दौर से गुजर रही है, और ये है कि नंदिनी, ना तो सारा खुद को बदलेगी और ना ही पिया उसके ताने सह पाएगी। मेरे ख्याल से हम दोनों को वहां जाना होगा और खुद देखना होगा। वंस एंड फॉर ऑल सब संभालना होगा। मैं कुछ दिन वहीं रहूंगी। उसे हमारी जरूरत है। ठीक है, हम वहां रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तुम सामान पैक करो। रत्ना सिंह, कद करीब 5 फुट 7 इंच। कुछ दिन से गायब है, उसका कोई पता नहीं है।
ना कोई चिट्ठी ना कुछ। आपकी पत्नी है। कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह साथ आए हैं? ये ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जैसे ही पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, बल्कि मैं आपसे। देखिए, आपने अभी रिपोर्ट करवाई है, जितनी भी पुलिस चौकियां हम सबको खबर कर देते हैं। इनफैक्ट जब भी कोई मिसिंग की रिपोर्ट करवाने आता है हम अपने शहर में तो करते ही करते हैं, दूसरी स्टेट्स और शहरों को भी इत्तला कर देते हैं। आप पुलिस पर भरोसा कीजिए, जितनी भी जल्दी होगा हम पता करने की कोशिश करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि 5 घंटे में ही पता चल जाता है और कई बार महीनों भी लग जाते हैं। आप भरोसा करिए, जैसे ही पता चलता है हम आपको इत्तला करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके। पता चला कुछ? बस उसमें यही एक बीमारी है, गुस्से में आती है तो कुछ भी कर देती है, और ऐसी सिचुएशन पर उस पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाता है। तुमने तो शायद रत्ना का ये पहलू पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या बात क्या हो गई? कुछ नहीं यार, पिया को लेकर रत्ना की कुछ इनसिक्योरिटीज हैं। आनंद औरत है वो, इनसिक्योरिटीज तो होगी ही ना। और तुम भी ना उसकी इनसिक्योरिटीज दूर करते हो ना कोई डिसीजन लेते हो। अब जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगे ना, तुम्हारी जिंदगी की परेशानी ऐसी बनी रहेंगी, और जाहिर से बात है तुम्हारे साथ रत्ना की भी। देखो वसीम, मुझे लगता नहीं ये वो वक्त है जहाँ हम डिस्कस करें कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या मैं सही हूं या गलत। अभी रत्ना को ढूंढना अहम है। या you're right। मुझे तुम्हारी पर्सनल बातों में नहीं आना चाहिए, यह भी एक कॉज हो सकता है। आनंद, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रत्ना ठीक होगी। तुम्हें कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना यार। ठीक कह रहे हो तुम वसीम, कोई डिसीजन तो लेना ही होगा।